दोस्तों, भगवान श्री राम और माता सीता सिर्फ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के नायक नायिका ही नहीं, बल्कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वे इस समस्त चराचर जगत के कर्ता धर्ता भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्वरूप माने जाते हैं, जिन्होंने धर्म की पुनर्स्थापना और मनुष्य जाति के लिए एक आदर्शवादी और मर्यादित जीवन की नियमावली एवं मिसाल कायम करने के लिए धरती पर मानव रूप में जन्म लिया। गृहस्थ जीवन में जब भी आदर्श पति पत्नी का जिक्र होता है तो आज भी प्रभु श्री राम और माता सीता का ही उदाहरण दिया जाता है। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे और राम बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और आज्ञाकारी, और सीता बहुत ही सुंदर और उदार पुण्यात्मा थी। माता सीता मिथिला के राजा जनक की सबसे बड़ी पुत्री थी। जब वो विवाह योग्य हो गई थी तो राजा जनक ने एक सीता स्वयंवर का आयोजन किया। माता सीता की पहली मुलाकात श्री राम से उनकी स्वयंवर में हुई, जो सीता माता के पिता मिथिला के राजा जनक द्वारा संयोजित किया गया था। यह स्वयंवर माता सीता के लिए अच्छे वर की खोज में आयोजित किया गया था। राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रखा, जिसमें उन्होंने शिवजी के धनुष को उठाकर उसमें रस्सी चढ़ाने वाले व्यक्ति से सीता का विवाह करने की शर्त रखी थी। दोस्तों, उस आयोजन में कई राज्यों के राजकुमारों और राजाओं को आमंत्रित किया गया था। शर्त यह थी कि जो कोई भी इस धनुष को उठाकर धनुष के तार को खींच सकेगा, उसी का विवाह सीता से होगा। सभी बड़े बड़े महान राजा और बलवान राजाओं को, शक्तिशाली राजाओं ने खूब प्रयास किया, किंतु वे धनुष को हिला भी नहीं सके। उसके बाद अंतिम बार फिर जब श्री राम की बारी आई तो श्री राम ने एक ही हाथ से धनुष उठा लिया था, और जैसे ही उसके तार को खींचने की कोशिश की, वह धनुष तो 2 टुकड़ों में टूट गया। इस प्रकार श्री राम और सीता का विवाह भी हुआ। इस प्रकार श्री राम का सीता विवाह से, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हो गया था। दोस्तों, इस तरह माता सीता का विवाह हुआ था।